नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो बयानवीर हैं, जो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, खास करके मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ, और वह भी ऑपरेशन सिंदूर में जो आर्मी के प्रवक्ता सोफिया कुरैशी से जो शुरू हुआ, वो कर्नाटक के बरगी के उपायुक्त फौजिया तरन्नुम तक चलता रहा। और ख़ास करके जो पहलगांव अटैक में जो भारतीय महिलाएं विधवा हुई, उन पर जो रामचंद्र जागड़ा जो भाजपा के एमपी है, उन्होंने कितना गलत तरीके से टिप्पणी की, उस पर उसका भी मैं विश्लेषण करूंगा। तो जो यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री रहे विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी पर स्टेटमेंट दिया कि वह आतंकवादियों की बहन है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के जबलपुर खंड के उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके लिए मध्य प्रदेश जबलपुर खंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद देता हूं, और इसके वे पात्र भी हैं। लेकिन इसके खिलाफ विजय शाह सर्वोच्च न्यायालय आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने उनको गिरफ्तारी के लिए तो राहत दिया, लेकिन एसआई टीम गठित किया और उन पर जांच बैठा दिया। ये बहुत ही सराहनीय काम है। उसके बाद वहाँ के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत ही गलत है। जो उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना और जो भी भारत के बल हैं, सैन्य बल है या पुलिस बल है, वो सब नरेंद्र मोदी जी के आगे नतमस्तक है। ये सब स्टेटमेंट अपने देते नहीं हैं, दिलवाया जाता है ऊपर के पार्टी के ऊपर के लोगों से, और इस पर ही लोग देखना चाहते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होता है। कहने का मतलब कि चित भी इनका पट भी इनका। अगर यह स्टेटमेंट पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ तब वाहवाही लूटेंगे, अगर हो गया तो इस लोग मौन धारण कर लेंगे। क्योंकि उसके बाद इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेना प्रारंभ किया। यहाँ तक कि तिरंगा यात्रा निकलवाया गया, घर घर सिंदूर बांटने की कोशिश की गई, जिस पर मैंने भी बोला था पहले, और हंगामा हुआ तो रोका भी। क्योंकि सिंदूर सिर्फ वही दे सकते हैं जो जिस महिला की जिस पति से विवाह होने वाली। एक चुटकी सिंदूर महिला के जीवन को बदल देता है, क्योंकि वहीं से उनका वहाँ से मायके का नाता खत्म हो जाता है। फिर उनका नए तरह की दुनिया शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका सारा संसार उनका ससुराल हो जाता है। यह सिंदूर का वैल्यू है। ये चलते इनके द्वारा किया जाने वाला सिंदूर वितरण भी बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा था, जिस पर हो हल्ला हुआ तो इसको रोका गया। और इस पर देश की जनता को जवाब देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी एक बार मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन के टाइम में स्टेटमेंट दिया था, जो एमपी का इलेक्शन था, कि मंगलसूत्र, भारतीय महिलाओं के मंगलसूत्र विपक्ष के लोग चुरा लेंगे। लेकिन मंगलसूत्र का उनको वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। इस पर भी मैंने इम्पोर्टेंस मंगलसूत्र के बारे में बताया था, तो फिर वो उस पर माफ़ी मांगे थे। फिर मैं आता हूँ बयानवीरों पर। उसके बाद ये जो
रामचंद्र जांगड़ा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। उन्होंने जो पहलगाम अटैक में महिला विधवा हुए, वो उनके बारे में बोला कि वो वीरांगना नहीं। तो मैं इसमें वो बता देना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास ही वीरांगना से पड़ा हुआ है। झांसी की रानी से लेकर के हजरत महल, इस तरह के बहुत से वीरांगना देश में हैं। तो इस वीरांगना के संदर्भ में एक शेर भी कहा गया है कि हमें गुरूर इस बात की नहीं है कि आप जनाब कि तुम हमारे कहानी के किरदार थे, गुरूर हमें इस बात की है कि तुम हमारी कहानियों के शुरुआत थे। इसका मतलब ये है कि भारतीय महिलाओं को जो भी झांसी की रानी या बेगम हजरत महल या जो भी इस तरह के भारतीय इतिहास वीरांगना से पड़े हुए हैं, उसके बारे में कहा गया है कि आप पर मुझे गर्व इस बात की नहीं है कि आप हमारे कहानी के किरदार थे, बल्कि गरूर इस बात की है कि हमारी कहानी की शुरुआत थी। कहने का मतलब है कि इन लोग से ही वीरांगना की कहानी शुरू हुई। इसी संदर्भ में आसाराम बापू, जो 2012 में निर्भया कांड की घटना घटी, जो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए लड़ती हुई चलती बस में जो मारी गई, एक तरह से उनको वहीं पे बहुत इतना बुरी तरह से मार पीट के घायल कर दिया था, जिनका अंततः सिंगापुर में इलाज के दौरान डेथ हो गई। तो उसके बाद आसाराम बापू का क्या हाल बना, कितना बड़ा रेपिस्ट निकला, वो सब लोग जानते हैं कि आज तक जेल में बंद है। तो कहने का मतलब है कि किसी का भी हाय पड़ता है। इस तरह से जो भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उसकी हाय लगेगी, क्योंकि भारतीय महिला को पवित्र माना जाता है और एक तरह से सती सावित्री का भी उदाहरण दिया जाता है। उसी तरह से कर्नाटक के विधायक एन रवि कुमार ने कुलवर्गी के जो उपायुक्त जो तरन्नुम फौजिया तरन्नुम के बारे में बोला कि वो पाकिस्तान से आई। बताइए, जो आदमी लेडी हो करके देश की सेवा करने के लिए तत्पर है और एक लड़की को या एक लेडी को पढ़ाई लिखाई से लेकर के नौकरी में आने के बाद भी कितना संघर्ष करना पड़ता है, और इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। इन लोग का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, दंगा फसाद करना, मुस्लिमों के खिलाफ बोलना ताकि दंगा फसाद हो। लेकिन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या पश्चिम एशिया के देश नहीं, क्योंकि यहाँ हर संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ करने के पहले, कुछ बोलने के पहले सोचते हैं, उसके बाद अपनी राय को रखते हैं और भड़काऊ बयान नहीं देते। ऐसे लोगों को जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का है। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विषय में कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन लोग किसी पर ईंट फेंकता है, मैंने दंगा फसाद कराने की कोशिश करता है, तो देशवासियों को इन पर पत्थर फेंकने की ज़रूरत है कि इन लोग के पार्टी के लोग जहाँ जहाँ जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे इसका विधायक हो, चाहे एमपी हो, उनको बहिष्कार करने की ज़रूरत है। जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे, इन लोग को सभा से निष्कासित नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के बयान नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब तक इनके पार्टी के लोगों ने ऐसे बयानवीरों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस चलते भारतवासियों को गलत बयानवीरों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, तभी राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगा, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होगा और भारत की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। थैंक्स।